चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दीपिका पूर्व दिशा की ओर सीधे चलना शुरू करती है। 65 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर सीधा चलती है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर की दूरी तय करती है। वर्तमान में वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो हम इसे अगर इस तरह से करना चाहें, मतलब कि स्नेक वाले टाइप से करना चाहें, तो वो बड़ा आसान है, कर सकते हैं। बट लगता है जिस बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा है मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू, उसको बेसिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं है। तो चलिए इसको एक बार इसको बेसिक को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा मुझे लगता है, मे भी नहीं हो सकता, शायद ना हो, फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब इस वीडियो कोई दूसरा बच्चा देखे उसका बेसिक ठीक ना हो। देखिए मेरे पास में ये 4 डायरेक्शन होते हैं। इसमें से एक को मैं मान लेता हूँ कि ईस्ट है, दूसरा मान लेता हूँ कि मेरे पास वेस्ट है, और ये तीसरा मान लेता हूँ मेरे पास नॉर्थ है, और चौथा मान लेता हूँ मैं साउथ है। अगर मैं साउथ में खड़ा हूँ और मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है और मैं नॉर्थ में कुछ डिस्टेंस कवर किया और मुझे राइट टर्न लेना है, तो मेरे पास ये राइट टर्न यानी सीधा हाथ ही है। तो इसका मतलब अगर मैं नॉर्थ में हूँ और मुझे राइट यानी दाएं जाना है, तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ। तो इसका उल्टा क्या होगा, मेरे पास लेफ्ट यानी बायां। सेम एज ऑन राइट के डायगनली आपको राइट मिलेगा, क्योंकि फेस चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, ये लेफ्ट हो जाएगा आपका। यहां फिर देखेंगे आप कि अगर यहां पर राइट है तो यहां पे लेफ्ट होगा, और यहां लेफ्ट है तो यहां राइट होगा। और सेम एज ऑन अगर यहां पर मेरे पास राइट है तो यहां लेफ्ट होगा, और लेफ्ट है तो यहां पर राइट होगा। ये मैंने डायरेक्शंस बना लिए। अब एग्जामिनर कहता है कि भाई इसमें दीपिका पूर्व दिशा की ओर सीधा चलना शुरू करती है और 65 मीटर चलने के बाद में, यानी कि दीपिका यहां से यहां जाएगी तो वो 65 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब होता है लेफ्ट। तो देखिए सामने जो एरो है वो बताएगा, एरो के सामने वाली जो लाइन है वो बताएगी लेफ्ट के लिए अप जाना है या नीचे जाना है, यानी बाएं जाना है, बाएं किधर जाना है और दाएं किधर जाना है। तो लेफ्ट मेरा क्या होगा, वो अप होगा, यानी ऊपर जाएगी। वो कितना कह रहा है आपका, 25 मीटर सीधी चलती है। फिर वह वहां से बाएं और मुड़ती है और 40 मीटर दूरी तय करती है। अब उसका फेस जो है वो उत्तर की तरफ या नॉर्थ की तरफ है, तो बायां जो है मेरा वेस्ट की तरफ जाएगा, और वो वहां से कितना चलती है आपका 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है, दूरी तय करती है। वर्तमान में वह प्रारंभिक बिंदु बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, यानी कि अब जो वो यहां पर है वो किस दिशा में, अगर यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, अगर इसको देखेगा तो ये दिखाई देगा आपका नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा, यानी कि ये उत्तर पूर्व की तरफ दिखाई देगा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि वो डिस्टेंस कितना है, तो अगर मैं इसको यहां से यहां इसको फिक्स करूं, इसको यहां से मैच करूं, तो ये मेरे पास में कितना है आपका 40 है, तो ये भी मेरे पास 40 होगा, तो ये रिमेनिंग जो बच जाएगा वो 25 बच जाएगा, और ये इसके पैरेलल होगा तो ये 25 हो जाएगा। तो इसको मैं अगर इससे मिलाऊं तो ये मेरे पास में आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर है और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो हम सीधा ये वाली साइड यानी डायगोनल निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे या फिर अंडर रूट 2 को इस 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू होती है 1.41 और ये 3 इंटू में कितना होगा 25 को मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से नीचे डिवाइड करता हूँ। इसको अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये को 2 सत्ते 14 जीरो, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, अप्रोक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 सत्ते 14 जीरो, 2 सत्ते 14 बटे में कितना हो जाएगा आपका आपका 1000 इंटू में कितना होगा 25 दूनी 50, तो 7 पंजे 35, और ये 7 पंजे 35 और जीरो, यहाँ से 3 का पॉइंट लगाऊंगा 35.35, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जो बच्चे ने मुझे जो क्वेश्चन भेजा था उसमें ना ऑप्शन में प्रॉब्लम थी, ना कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। वो समझ गया होगा कि यहाँ पर उसने क्या दे रखा था उस क्वेश्चन उसमें आपका, सॉरी यहाँ पर दे रखा था उसने आपका ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये उसमें दे रखा था आपका साउथ ईस्ट। और इसको ठीक करे ना, ये साउथ ईस्ट होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। वैसे भी अगर ऑप्शन में ये रहे भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर ये नॉर्थ ईस्ट बता रहा तो उसका डिस्टेंस का 33.35 आ रहा है, और इसका डिस्टेंस जो आ रहा है 35.35 नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।